छोटू और जादुई किताब। एक गांव में एक प्यारा सा बच्चा रहता था जिसका नाम था छोटू। छोटू को पढ़ाई ज्यादा पसंद नहीं थी, लेकिन कहानियां सुनना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त उसे रास्ते में एक पुरानी सी किताब मिली। किताब के कवर पर लिखा था, जो पढ़े उसका सपना सच हो जाए। छोटू ने सोचा, ये तो सिर्फ मजाक लगता है, लेकिन फिर भी उसने किताब खोलकर पढ़ना शुरू किया। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम उड़ना चाहते हो तो बस आंख बंद करके सोच लो। छोटू ने आंख बंद करके सोचा, काश मैं उड़ पाता, और धीरे धीरे उसके पैर जमीन से उठ गए। छोटू हवा में पतंग की तरह उड़ने लगा। वो गांव के पेड़ों के ऊपर से उड़ता, तालाब के किनारे से गुजरता और सब बच्चे ताली बजाने लगे। देखो, छोटू उड़ रहा है। लेकिन फिर किताब के अगले पन्ने पर लिखा था, जादुई चीजें तभी काम करती हैं जब तुम दूसरों की मदद करो। छोटू ने सोचा, अच्छा, मतलब ये जादू सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए है। उसने अपनी उड़ने की ताकत से एक छोटी चिड़िया को उसके घोंसले तक वापस पहुंचाया और एक बच्चे की खोई हुई बॉल नदी से निकाल कर दे दी। उस दिन से छोटू समझ गया कि असली मजा सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि सबको खुश करने में है। और वो जादुई किताब अब भी उसके पास है, बस ये राज उसने सिर्फ अपने दिल में रखा है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक नटखट बच्चा रहता था। उसका नाम था छोटू। छोटू दिन भर शरारत करता, खेलता और कभी-कभी पढ़ाई से भागता भी था। गांव में सब लोग उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसकी मम्मी हमेशा कहती, छोटू बेटा, शरारत करना ठीक है, लेकिन पढ़ाई और मेहनत भी जरूरी है। छोटू बस मुस्कुराता और भाग जाता। एक दिन की घटना। गांव में मेले का ऐलान हुआ। सब बच्चे बहुत खुश थे। छोटू भी जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन मम्मी ने कहा, पहले होमवर्क पूरा कर लो, तभी मेले में जाना। छोटू ने सोचा, अरे होमवर्क तो बाद में भी हो जाएगा, पहले मेला चलते हैं। वो चुपके से दोस्तों के साथ निकल गया। मेले में झूले, खिलौने, मिठाइयाँ सब देखकर छोटू बहुत खुश हुआ। लेकिन अचानक जब उसके पास पैसे खत्म हो गए तो दोस्तों ने कहा, दोस्त, हम तो अपने पैसे लाए थे, तू क्यों नहीं लाया? छोटू चुप हो गया, उदास होकर घर लौट आया। सीख। रात को उसकी नानी ने समझाया, बेटा छोटू, अगर तू पढ़ाई करेगा और मेहनत सीखेगा, तभी आगे चलकर तेरे पास सब कुछ होगा। सिर्फ शरारत करने से काम नहीं चलेगा। छोटू को बात समझ आ गई। उसने अगले दिन से मेहनत और पढ़ाई शुरू कर दी। धीरे धीरे छोटू होशियार भी बन गया और गांव के बच्चों का सबसे प्यारा दोस्त भी। कहानी का संदेश, बच्चों, शरारत करो, खेलो कूदो, लेकिन पढ़ाई और मेहनत कभी मत छोड़ो।